Okay, so in the last video, we took a look at the important clinical forms of Cushing syndrome. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम Cushing syndrome को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं और किस तरह हम डिफरेंट टेस्ट्स की बेसिस पे, स्पेशली डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट की बेसिस पे डिफरेंट क्लिनिकल फॉर्म्स और डिफरेंट क्लिनिकल टाइप्स ऑफ Cushing syndrome को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो जो डायग्नोसिस हम करते हैं Cushing syndrome का या हाइपर कॉर्टिसोलिज्म का, वो 3 टेस्ट से हम कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ द 24 आवर यूरिन कॉर्टिसोल लेवल, जो कि हमें इंक्रीज मिलेगा इन केस ऑफ Cushing syndrome। ठीक है, हम 24 आवर कलेक्शन करते हैं यूरिन की, उसमें अगर जो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल है वो एक फिक्स लेवल होता है, मुझे एग्जैक्टली याद है, आई थिंक इट इज़ 60 माइक्रोग्राम और समथिंग। तो अगर इससे ज़्यादा हो तो देन वी क्लासीफाई इट एज Cushing syndrome। ठीक है, और इसके अलावा हम लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल लेवल भी मेजर करते हैं, वो भी हमें बढ़ा हुआ नजर आएगा। मेक सेंस। ठीक है, लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल लेवल। थर्ड जो टेस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज़ द लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसमें एक हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट भी होता है। अब एक्चुअली मुझे एट दिस पॉइंट याद नहीं आ रहा है इसकी डिफरेंसेस के, लेकिन ये हमें इंशाल्लाह फाइनल ईयर सर्जरी में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह ये दोनों टेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एनीवे, बट फॉर नाउ यू शुड बी नोइंग के लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट हम यूज़ करते हैं, और लो डोज डेक्सामेथासोन का सप्रेशन टेस्ट का मैकेनिज्म क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल आपने ये बातें याद रखनी है कि 3 टेस्ट जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ Cushing syndrome। नंबर 1 इज़ द 24 आवर यूरिन कॉर्टिसोल लेवल, नंबर 2 लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल लेवल, नंबर 3 इज़ द लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। ठीक है, अच्छा बाकी बात ये है कि जो हम लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स में, अगर हम एक नॉर्मल बंदे को डेक्सामेथासोन की डोज देंगे तो उसमें ना कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाना चाहिए फ़ौरन। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ Cushing syndrome हमें उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। तो दिस इज़ अ फाइंडिंग कि उस पेशेंट में Cushing syndrome है, तो लो डोज डेक्सामेथासोन इस तरह से आइडेंटिफाई करता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल में ये कोर्टिसोल का लेवल कम कर देता है बॉडी में, क्योंकि डेक्सामेथासोन इटसेल्फ एक स्टेरॉइड है ना। ठीक है, तो ये कोर्टिसोल का लेवल कम कर देगा, लेकिन इन केस ऑफ Cushing syndrome कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ ही रहेगा। ठीक है, अच्छा देन हम ये देखते हैं कि जो प्लाज्मा का ACTH, अब हमें पता है कि जो कोर्टिसोल सिक्रीशन हो रही है बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स वो इन रिस्पॉन्स टू ACTH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी हो रही है, राइट। तो अगर प्लाज्मा ACTH का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो ये हमें शो करेगा कि कोई पिट्यूटरी के लेवल पे डिजीज़ है, लाइक कोई पिट्यूटरी एडेनोमा है या पिट्यूटरी कार्सिनोमा है। ठीक है, तो प्लाज्मा ACTH विल डिस्टिंग्विश बिटवीन ACTH डिपेंडेंट कॉजेज ऑफ Cushing syndrome और ACTH इंडिपेंडेंट कॉजेज ऑफ Cushing syndrome। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोर्टिसोल का लेवल चेक किया 24 आवर यूरिन में, वो बढ़ा हुआ था, साथ में हमने सीरम में ACTH का लेवल चेक किया तो वो भी बढ़ा हुआ था, तो इट इज़ अ लाइकली कॉज कि जो Cushing syndrome है वो एज अ रिजल्ट ऑफ पिट्यूटरी एडेनोमा है। ठीक है, अच्छा, और अगर हमने कोर्टिसोल का लेवल चेक किया वो तो बढ़ा हुआ था लेकिन ACTH का लेवल कम था, मतलब कि ये ACTH इंडिपेंडेंट कॉज है। ठीक है, तो इसमें फिर हम मतलब अगर ACTH इंडिपेंडेंट है, मतलब कि प्राइमरी एड्रिनल डिजीज़ है, तो उसमें हम फिर CT स्कैन करके एड्रिनल लीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर ACTH का लेवल भी बढ़ा हुआ तो हम फिर हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट लगाकर मतलब अच्छा हाँ ये अच्छा हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट हमने इसमें लगाना होता है। यस, ये मुझे याद आ गया। ठीक है, तो अगर ACTH का लेवल बढ़ा होगा उस केस में फिर हम हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो फर्दर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, फर्दर कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए। ठीक है, तो एक तो बात ये होगी कि अगर ACTH का लेवल नॉर्मल है, मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड में कोई मसला है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कोई डिजीज़ है। ठीक है, अगर ACTH का लेवल भी बढ़ा हुआ है तो मतलब कि हमने अब आके हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट लगाना है। उसका मुझे रैशनल याद नहीं आ रहा, बट देयर इज़ सम कॉज। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट में आइडेंटिफाई करने के लिए लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट ही लगाते हैं। ठीक है, हाई डोज बस तब लगाना है जब उसका ACTH का लेवल भी बढ़ा हो। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब अच्छा हाई डोज का ये फिनोमेना होता है कि हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट हम जब लगाते हैं तो इट शुड सप्रेस द ACTH प्रोडक्शन बाय पिट्यूटरी एडेनोमा। ठीक है, अगर तो पिट्यूटरी एडेनोमा से सिक्रीशन हो रही है ACTH की तो वो तो सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, जो एक्चुअल कॉज है ACTH का, जो एक्चुअल सोर्स है ACTH का, अगर उससे ही सिक्रीशन हो रही है फिर तो हाई डोज ACTH सॉरी हाई डोज डेक्सामेथासोन देने से वो स्प्रेस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर तो किसी एक्टोपिक ट्यूमर से आ रही, लाइक कोई स्मॉल सेल कार्सिनोमा है लंग का या कोई कार्सिनोइड ट्यूमर है लंग का, अगर उससे ACTH आ रहा है तो फिर हाई डोज डेक्सामेथासोन उसको स्प्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ। 3 इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। 24 आवर यूरिन कोर्टिसोल लेवल, नंबर 2 लेट नाइट सलाइवरी कोर्टिसोल लेवल, नंबर 3 लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट। ठीक है, अच्छा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया। ठीक है, और ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में कोर्टिसोल का लेवल कम कर देगा, जबकि कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स में कोर्टिसोल का लेवल डिस्पाइट दिस टेस्ट ज़्यादा ही रहेगा। सेकंड चीज़ ये कि अगर प्लाज्मा एसीटीएच बढ़ा हुआ है, मतलब एसीटीएच डिपेंडेंट है, फिर हम उसको हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट पे लेकर जाएंगे। लेकिन अगर एसीटीएच का लेवल नॉर्मल है, फिर हम सीटी स्कैन करके कोई एड्रेनल ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में ये होता है कि अगर इसके नतीजे में कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाए, मतलब कि ये पिट्यूटरी एडेनोमा था, ये पिट्यूटरी कार्सिनोमा था। ठीक है, लेकिन अगर इवन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई डोज डेक्सामेथासोन एसीटीएच का लेवल कम ना हो, तब हम ये कहते हैं कि दिस मस्ट बी सम एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। ठीक है, ये बात हो गई, तो इससे हम इसको डायग्नोस कर लेंगे। इसको अगर हम टेबल की फॉर्म में देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एक्सोजेनस या एट्रोजेनिक कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम है, उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें एज सच हाई डोज डेक्सामेथासोन एप्लीकेबल नहीं होता, और उसमें बस ये करते हैं कि अगर हम टेपरिंग कर दें स्टीरॉइड्स की तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो एट्रोजेनिक कॉजेज़ की वजह से है। सेकंड, अगर एसीटीएच प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी एडेनोमा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है भी यही, कुशिंग सिंड्रोम के 70% ऑफ केसेस में पिट्यूटरी एडेनोमा हो रहा होता है। इसमें हमें एसीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, और साथ ही साथ हमें और क्या मिलेगा, हमें एंड्रोजेंस का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा, और हाई डोज डेक्सामेथासोन पे इसकी सप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एसीटीएच जिन भी पेशेंट्स में बढ़ा होता है ना, उसमें हमें हाइपर पिगमेंटेशन की कंप्लेन मिलती है, क्योंकि ये एज अ एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन पिगमेंट एज वेल। ठीक है, तो हाइपर पिगमेंटेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एसीटीएच। ठीक है, एक्सेस ऑफ एसीटीएच। अच्छा, अगर एक टॉपिक एसीटीएच सप्रेशन है तो वो हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसकी सप्रेशन नहीं होगी। ठीक है, तो बस ये बात होगी। अगर प्राइमरी एड्रिनल एडेनोमा है या एड्रिनल हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा है, ये 10% ऑफ कुशिंग सिंड्रोम के केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पहली बात। अच्छा, 70% कौन सा था, पिट्यूटरी एडेनोमा। ठीक है, या पिट्यूटरी, जिसको हम पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। एक एड्रिनल कुशिंग सिंड्रोम है और एक पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, और उसमें हम यही है कि हम रिमूवल करते हैं एड्रिनल ट्यूमर का, और साथ में उसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी डाल देते हैं। सो दैट इज़ अबाउट इट। तो यही इसका डायग्नोसिस का क्राइटेरिया था। ठीक है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा ये, और ये उसकी डिफरेंट जो क्लिनिकल पिक्चर्स थी उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।